सिख इतिहास काफी विस्तृत है। कई सिख वीरों की कहानियां ऐसी हैं जिन्हें सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरुओं की सीख और उनकी वीरता की कहानियां उस भव्य इतिहास में जान फूंकने का काम करती हैं। सिख गुरुओं के सानिध्य में ऐसे तमाम योद्धा विकसित हुए जिन्होंने जीते जी मुगलों को चैन से नहीं बैठने दिया। एक ऐसे ही योद्धा थे भाई तारू सिंह। सिख इतिहास में ये ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने एक मुस्लिम परिवार के बच्चे की जान बचाने हेतु अपना जीवन समर्पित कर दिया था। मुगलों ने इनके सिर से बाल उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उनकी खोपड़ी को काटा गया और उन्हें खाई में फेंक दिया गया। लेकिन भाई तारू सिंह ने मुगल नवाब को ऐसा श्राप दिया कि इस घटना के 21 से 22 दिनों में ही जूतों की पिटाई से उसकी मौत हो गई थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको भाई तारू सिंह की शहादत की कहानी सुनाऊंगा। भाई तारू सिंह का जन्म 1720 के आसपास पंजाब के अमृतसर में हुआ था। यह वो दौर था जब मुगल शासकों का अत्याचार चरम पर था। सिखों और हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जाता था और मना करने वालों को क्रूर सजा दी जाती थी। भाई तारू सिंह के पिता भाई जोत सिंह पहले ही मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो चुके थे। पिता की शहादत के बाद उनकी माता बेबी धर्म कौर अपनी छोटी बेटी तर कौर और भाई तारू सिंह के साथ लाहौर जिले के कसूर के पास पुलाहा गांव में बस गई। वहां वो एक छोटे से खेत में खेती करके अपना गुजारा करती थी। उस समय लाहौर में जकारिया खान नामक क्रूर मुगल दीवान का शासन था। वह न केवल सिखों और हिंदुओं पर जुर्म ढाता, बल्कि निर्दोष औरतों को उठाकर उनके सम्मान को तार तार करता था। उसने सिखों और हिंदुओं के खिलाफ सख्त कानून बनाए, जिसमें धर्म परिवर्तन न करने वालों को सिर काटने की सजा दी जाती थी। ऐसे कठिन समय में भाई तारू सिंह ने 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के खालसा पंथ से प्रेरणा ली और अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प किया। भाई तारू सिंह और उनकी बहन तर कौर ने मुगलों के जुल्मों से त्रस्त लोगों की मदद करनी शुरू की। वे खालसा क्रांतिकारियों को भोजन, पानी और आश्रय प्रदान करते थे ताकि वे मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रख सके। उनकी छोटी सी झोपड़ी सिख योद्धाओं के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन गई थी। भाई तारू सिंह के लिए धर्म, जाति या मजहब से ऊपर मानवता थी। एक दिन एक गरीब मुस्लिम मछुआरे ने उनके पास आकर अपनी बेटी की गुहार लगाई। जकारिया खान ने उसकी बेटी को जबरन उठा लिया था। मछुआरे की पीड़ा सुनकर भाई तारू सिंह का खून खौल उठा। उन्होंने मछुआरे को भरोसा दिलाया कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारी बेटी सही सलामत घर वापस आएगी। भाई तारू सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर जकारिया खान के किले पर धावा बोल दिया। अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने उस मुस्लिम लड़की को मुगलों की कैद से आजाद करवाया और सुरक्षित उसके परिवार को सौंप दिया। इस घटना ने जकारिया खान को आग बबूला कर दिया। वह भाई तारू सिंह से बदला लेने के लिए बेताब हो उठा। जकारिया खान को भाई तारू सिंह के ठिकाने का पता तब चला जब गांव के एक महंत ने गद्दारी की। उसने न केवल भाई तारू सिंह के निवास का पता बताया, बल्कि यह भी खुलासा किया कि वे सिख क्रांतिकारियों की मदद कर रहे हैं। उसके बाद जकारिया खान ने तुरंत अपने सैनिकों को भाई तारू सिंह को पकड़ने के लिए भेज दिया। जब मुगल सैनिक उनके घर पहुंचे तो भाई तारू सिंह ने भागने के बजाय अपने अनोखे साहस का प्रदर्शन किया। उन्होंने सैनिकों से पानी पूछा और उन्हें पानी पिलाया। इसके बाद वे स्वयं जकारिया खान के सामने पेश होने के लिए तैयार हो गए। यह उनके निर्भय स्वभाव और सिख धर्म के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक था। जकारिया खान ने भाई तारू सिंह को इस्लाम कबूल करने और सिख क्रांतिकारियों के ठिकानों का खुलासा करने के लिए दबाव डाला, लेकिन भाई तारू सिंह अडिग रहे। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई, कोड़ों से पीटा गया, गर्म तेल में डाला गया, लेकिन उनकी आस्था नहीं डगमगाई। जकारिया खान हैरान था कि कोई इंसान इतनी पीड़ा कैसे सह सकता है। उसने भाई तारू सिंह से पूछा कि तुम्हें इतनी ताकत कहां से मिल रही है। इस पर भाई तारू सिंह ने निर्भीक होकर जवाब दिया कि मेरी शक्ति मेरे केशों में है, जो मेरे गुरु का प्रतीक है। यह सुनकर जकारिया खान ने गुस्से में उनके केश काटने का आदेश दे दिया, लेकिन उसी समय चमत्कार हुआ और उनके बाल लोहे जैसे मजबूत हो गए और कोई भी उन्हें काट नहीं सका। गुस्से में आग बबूला हुए जकारिया खान ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने आदेश दिया कि भाई तारू सिंह की खोपड़ी को उनके केशों समेत उखाड़ दिया जाए। लाहौर की एक मस्जिद के सामने भाई तारू सिंह की खोपड़ी को तलवार से धीरे धीरे काटा गया। इस दौरान उन्होंने न तो दर्द की शिकायत की और न ही अपने गुरु के प्रति अपनी आस्था को छोड़ा। यातना के बीच उन्होंने जकारिया खान को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु
जूते की मार से होगी। जकारिया खान ने अहंकार में चूर होकर भाई तारू सिंह को एक खाई में फेंक दिया, यह सोचकर कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सिख समुदाय के लोगों ने उन्हें खोज निकाला और उनकी सेवा शुरू कर दी। भाई तारू सिंह ने इलाज करवाने से इनकार कर दिया। वे केवल गुरु का नाम जपते रहे और वो अपनी मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार थे। उधर भाई तारू सिंह का श्राप जकारिया खान पर असर दिखाने लगा। उसे पेशाब की गंभीर समस्या हो गई, जिससे वह तड़पने लगा। खालसा पंथ के लोगों ने उसे बताया कि यह भाई तारू सिंह के श्राप का नतीजा है। उपाय के तौर पर उसे सलाह दी गई कि वह भाई तारू सिंह के जूते से अपने सिर पर प्रहार करवाए। सिखों पर अत्याचार करने वाला जकारिया खान अब मजबूरी में उस स्थान पर पहुंचा जहां भाई तारू सिंह की खोपड़ी काटी गई थी। वहां रखे उनके जूते से उसने अपने सिर पर प्रहार करवाया। आश्चर्यजनक रूप से जब तक वह ऐसा करता उतना देर ही उसे पेशाब हो पाता। यह सिलसिला 21 दिनों तक चला, लेकिन 22वें दिन 1 जुलाई 1745 को जकारिया खान जूतों की मार सह न सका और उसकी मौत हो गई। जब भाई तारू सिंह को जकारिया खान के मृत्यु का समाचार मिला तो उन्हें सुकून मिला कि वे अपने शत्रु से अधिक समय तक जीवित रहे। उसी दिन 1 जुलाई 1745 को उन्होंने अपनी इच्छा से देह त्याग दिया था। आपको बता दें कि लाहौर के नौलखा बाजार में गुरुद्वारा शहीद गंज सिंह सिंघनिया के सामने वह पवित्र स्थान है जहां भाई तारू सिंह की खोपड़ी काटी गई थी। यह गुरुद्वारा उन हजारों सिख महिलाओं और पुरुषों की शहादत की याद में बनाया गया है, जिन्होंने 18वीं सदी में मुगलों की यातनाएं सहने के बावजूद अपने धर्म को नहीं छोड़ा। यह स्थान आज भी सिख समुदाय के लिए गर्व और प्रेरणा का प्रतीक है। भाई तारू सिंह की शहादत सिख धर्म के साहस, बलिदान और अटल विश्वास की मिसाल है। ये एक साधारण किसान से लेकर एक महान योद्धा बनने तक उनकी कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस रखता है। उन्होंने न केवल अपने धर्म की रक्षा की, बल्कि एक मुस्लिम लड़की को बचाकर यह दिखाया कि सिख धर्म मानवता की सेवा को सर्वोपरि मानता है। उनकी शहादत की गूंज आज भी सिख इतिहास में सुनाई देती है और उनका नाम हर सिख के दिल में अमर है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।